कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी बुजुर्ग पर जो है बाबा की सवारी आ गई है, बाबा की सवारी आ गई है। फतवा शारे बुखारी मेरे पास मौजूद है। फतवा शारे बुखारी में लिखा है कि किसी बुजुर्ग पर, यह किताब है फतवा शारे बुखारी, इसके मुसन्निफ है मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा, और ये जिल्द दोम है। और इसमें जो है सफा नंबर 148 पर वो लिखते हैं कि किसी ने सवाल किया था कि किसी शख्स पर कोई बुजुर्ग आ सकता है कि नहीं आ सकता है, समझ रहे? तो वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये सब मकरो फरेब है। क्या है? मकरो फरेब है। कोई बुजुर्ग किसी पर नहीं आता, उस पर एतमाद करना जायज नहीं है। हाँ, खबीस हमजाद और जिन्नात आते हैं। बड़े लोग इस पर परेशान हैं कि फला के पास चिराग आया है, उस पर फला बुजुर्ग आते हैं, फला के चौचा से लेकर के आए हैं, वहां से बुजुर्ग आते हैं, वो मतलब ये कि मसूद गाजी सरकार आ रहे हैं, फला सरकार आ रहे हैं। कोई बुजुर्ग किसी पर नहीं जाता है, याद रखिएगा। वो अल्लाह के वली गए, उनकी ये शान नहीं कि किसी बेनमाजी के पास जाए। वो अभी मुहर्रम आ रहा है ना, मुहर्रम के ताल्लुक से लोग बोलते हैं कि इमाम हुसैन आ गए हैं, इमाम हुसैन सवार हो गए हैं। कोई किसी पर नहीं जाता है। ये सब और सब जो है जिन्नात होते हैं और हमजाद होते हैं। लोगों को जो है ईमान और अकायद से छीनने की कोशिश करते हैं और उनको बताते हैं कि फला जगहों पे जाओ, वो लड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बताते हैं कि फला उनको भेजा हुआ है, बताते कि नहीं? अरे यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को इतनी ताकत दिया है कि वो इंसान के रगों में दौड़ता है, वो खून बन करके। तो आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका दुश्मन कौन है वो नहीं जानता है। आप जब पूछने जाइएगा ना जिस पर सवार होता है बाबा, तो वो सब बता देगा आपको कि आप कहां से आए हैं, आप क्या खा करके आए हैं वो बताएगा आपको, आप किससे बात करके आए वो बताएगा आपको। अब जाहिर सी बात, बंदा सोचने लगे वाकई बाबा ठीक कह रहे हैं। हद तो ये है कि औरतों पर भी बाबा की सवारी आ रही है, ज्यादा औरतों पर भी आ रही है। माज़अल्लाह, आप ये समझिए कि ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। एक बुजुर्ग पर तोहमत लगा रहा है वो ना, जबकि एक औरत को देखना, जानबूझ करके कस्तन देखना नाजायज और हराम है। एक बाबा के शाम ये है कि एक नापाक औरत पर जाए, हो जिसको कभी कलमा दुरूद भी नहीं आता हो, जिसको ये भी पता ना हो कि गुस्ल में कितने फराइज हो, जिसको ये पता ना हो कि अगर नापाक हो जाए तो पाक होने का तरीका क्या हो, ऐसी औरतों पर बाबा की सवारी आ रही है कभी नहीं। लेकिन जो है लोगों के ताते लगे हुए हैं उनके पास, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो चिराग ला करके हजारों लाखों अरबों रुपया कमा लिए हैं। ऐसे ऐसे बाबा मौजूद हैं, आप खुद ही देखें ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बिस्मिल्लाह बोलना, बिस्मिल्लाह पढ़ने का तरीका नहीं है, लेकिन वो लोग बाबा बने हुए हैं। ये फतावा मरकज तरबियत इफ्ता है, इस पर भी यही सवाल पूछा गया था कि कोई जो है इंसान के अंदर कोई हुलूल कर सकता है क्या? अंबिया औलिया बदन इंसानी में हुलूल कर सकते हैं? वो लिखते हैं, कहते हैं कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिन व शयातीन बाज़ औक़ात आदमी पर दखल करते हैं, कभी बेहोश कर देते हैं और कभी उसकी जबान से बोलते हैं और तरह तरह के हरकत करते हैं। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 19 पर ये मौजूद है। आला सरकार ने लिखा है कि ये जो है कोई अंबिया है या कोई औलिया किसी पर नहीं जाता है, समझ रहे कि नहीं? वो शैतान होता है और हम शैतान की बात पर आकर के लोगों से लड़ बैठते हैं, अपने भाई को दुश्मन समझ लेते हैं। इन सब हरकत से जो है झाड़ फूक वाले हो या फाल खोलने वाले हो या जो लोग ढकोसला बनाते हैं ना कि हम पर बाबा की सवारी आई है, ऐसा बंदा कद्दाब है, कद्दाब, समझ रहे हैं? झूठा है, झूठा एकदम। अल्लाह रसूल की लानतें बरसती है उस पर। क्या समझ रखे हैं? बाबा की सवारी आ रही है। हाँ, कुछ तबरुकात के जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफायाबी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा डायरेक्ट ही चल करके आ गए। अभी एक साहब बता रहे थे कि नोट पर जो है देख करके बताते हैं बंदा, जब तक के 100 के नोट नहीं दीजिएगा ना तब तक वो बंदा नहीं बताएगा, नोट ही पर देख के बताएगा तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला कि सिर्फ नोट लेने का वो तरीका है, ये नोट ही पर क्यों भाई, कागज पर क्यों नहीं हो सकता है? नोट बटोरने का सदका है ना, तरीका है ना ये। लोग पागल हुए बैठे हैं कि मतलब ये कि बस जाना है तो जाना है, ठीक हो गए। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं कि शैतान का काम है ईमान लूटना। आप वहां चले जाइए, आपका ईमान लूट गया, भाड़ में जाइए, कोई मतलब नहीं शैतान को। क्या मतलब है जी आपके जमीन जायदाद से मतलब उसको है? आपके ईमान से मतलब है, ईमान से। ईमान छिन गया, आपसे दूर हो गया, आपको भी अकीदा हो गया कि हाँ हाँ हम फला बाबा के पास गए हुए थे, हमारा काम हो गया है।
समझ, ये जो थिंकिंग, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर जो है अमेरिका में, जापान में या चीन वगैरह में शैतान भूत क्यों नहीं, वहां बाबा की टोली क्यों नहीं है? आखिर हिंद पाक ही में क्यों है ये? यही क्यों बाबा के स्टॉल लगे हुए हैं? यही क्यों बाबा के दरबार लगे हुए हैं? क्योंकि ज्यादातर शैतान यही पाए जाते हैं, शैतानी दिमाग वाले यही पाए जाते हैं, तो बाबा कहां रहेगा? यही ना रहेगा जी। इसीलिए फतवा मरकज तरबियत इफ्ता में भी यही है, फतवा शारी बुखारी में भी यही है कि किसी पर कोई बाबा नहीं जाता है, कोई औरत पर कोई बाबा की सवारी, जो भी ऐसा बोलता है ऐसा बंदा क्या है? कज़्ज़ाब है, झूठा है, मक्कार है, अल्लाह और रसूल की लानतें बरसती है उस पर। ऐसे बंदे के पास जाकर के दवा तावीज कराना यकीनन नाजायज व हराम है। अब तो एक